बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 बेटा आपको स्मार्ट सिलेबस में दिया गया है, जिसमें हमने किसी भी कंपाउंड को, कम्प्लेक्स कंपाउंड को सिस्टमेटिक क्या देने हैं, नेम देने हैं। तो उसके लिए बेटा चंद एक रूल हैं जो IUPAC के मुताबिक हम करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास रूल है कि जब हम नाम लिखते हैं तो पहले कीटाइन का नेम लिखते हैं, फिर हम एनाइन से पहले लिखते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ये वाला एग्ज़ाम्पल देखें, ये कीटाइन है और ये क्या है, एनाइन है। तो हम पहले नाम कीटाइन है, पहले कीटाइन का नाम लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, एनाइन का नाम लिखेंगे। इसी तरह से बेटा सेकंड है कि हम जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे नाम देते हैं तो अगर लिगेंड्स जो हैं एक से ज़्यादा मौजूद हैं तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकली नाम देते हैं। यानी जिस लिगेंड का नाम जो है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसका नाम पहले लिखना है। अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है और सेम है तो फिर हम वही डाई, ट्राई और पेंटा की क्या करेंगे, प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। अगर बेटा हमारे पास एनाइनी लिगेंड है, यानी आपके पास नेगेटिव लिगेंड है, तो हम उसके नाम के आखिर में और लिखेंगे। और अगर न्यूट्रल है तो हम उसका नाम ही लिखेंगे, उसके नाम को चेंज नहीं करेंगे। और हम किसी भी मेटल के आइटम के आखिर में 8 का नाम ऐड करेंगे अगर हमने उसको क्या रिप्रेजेंट करना है, मेटल आइटम क्या है अगर एनाइन है। और लास्ट पे हम उसका क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसकी एग्जांपल देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके पास लेट्स सपोज कि ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कीटाइन। पहले आपको हमेशा पता है कि हम जो भी फार्मूला लिखते हैं उसमें पहला कीटाइन होता है और सेकंड वन क्या होता है, एनाइन। तो ये जो हमारे पास पोटाशियम है, ये कीटाइन है, हम इसका नाम लिखेंगे पोटाशियम साइनाइड। ये हमारे पास लिगेंड है, फिर हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कितने हैं, सेम है और 6 हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। क्या नाम है, सियानो। क्योंकि नेगेटिव एनाइन है इसलिए बेटा हम इसके आखिर में ओ लिखोगे नाम में। और नेगेटिव एनाइन होने की वजह से फेरिक नहीं लिखोगे बल्कि क्या लिखोगे, फेरेट। देखें 8 क्यों ऐड किया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में एनाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और उसके बाद हम इसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास साइनाइड जो है वो -1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, -6 और +4, -6 + 4 किसके इक्वल आ गया, 2 के। तो रोमन वैल्यू में हमने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। उसके बाद बेटा ये देख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स पहले लिखा हुआ है, ये इनाइन है और ये क्या आपके पास कीटाइन है। यानी कि आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या, कीटाइन और फिर क्या आपके पास एनाइन है। अब जब हमने इसका नाम लिखना है तो पहले हमने कीटाइन का नाम लिखना है, तो हम ये कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। अब इसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे क्योंकि लिगेंड एक से ज़्यादा है। 4 आपके पास अमाइनो ग्रुप है, एक नाइट्रो है और एक क्लोरो है। तो अमाइनो ग्रुप में ए पहले आता है तो हम लिखेंगे टेट्रा अमाइन, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड था। और ये हमारे पास क्लोरो, फिर सी आएगा क्लोरो, फिर नाइट्रो आएगा। क्लोरो नाइट्रो में ओ क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों ना क्या है, नेगेटिव हैं। फिर हम बेटा क्या लिखेंगे, मेटल प्लाटिनियम, और फिर क्या लिखेंगे, सल्फेट। लेकिन सल्फेट लिखने से पहले प्लाटिनियम की हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कैसे लिखेंगे बेटा, जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अमाइन ग्रुप जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो 0 मल्टीप्लाई विद क्या आ जाएगा, 4 प्लस नाइट्रो की बेटा -1 और इसी तरह से क्लोराइड की -1। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर इज 0। माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया आपके पास, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस माइनस प्लस आ गई, तो आपके पास क्या आ गई, +2 आ गई। तो सल्फेट लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं उसमें फिर -2 ये है और सल्फेट जो है वो भी तो बाहर है, उसका भी क्या है, -2। तो -2 एंड -2 माइनस माइनस क्या होगी, प्लस। तो आपके पास क्या आ गई, 4। इस तरह से बेटा हमारे पास ये देखें, इसमें कोई कीटाइन और एनाइन नहीं है, सिंपल। हमने पहले लिगेंड्स हमारे पास डिफरेंट है, एक अमाइन है और एक नाइट्रो है। पहले हम अमाइन का नाम लिखेंगे, ट्राई अमाइन, फिर हम लिखेंगे ट्राई नाइट्रो, ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो। फिर हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। चूँकि यहाँ पे एनाइन और कीटाइनिक नहीं है तो पहला ये सारा कीटाइनिक है, इसलिए मेटल के एंड पे 8 का नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद बेटा हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अब देखिए बेटा, न्यूट्रल एटम, ये अमाइन जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 0 से क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। और नाइट्रो की -1 मल्टीप्लाई विद क्या आ गया, -3। तो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट आई, -3। तो हम क्या लिखेंगे, 3।
अब इसमें देखें आप, इसमें भी बेटा कोई इनाइन नहीं है, सिर्फ कीटाइन ही कीटाइन है। तो सबसे पहले हम कार्बोनाइल, अब ये हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसके मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन नाम कैसे लिखेंगे, पेंटा 5 कार्बोनाइल, फिर उसके बाद चूँकि एक ही हमारे पास है इसमें फेरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है तो आयरन लिखेंगे। और उसके बाद बेटा चूँकि कार्बोनाइल ग्रुप एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो 0 मल्टीप्लाई विद 5, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, 0। उसके बाद बेटा ये हमारे पास कीटाइनिक कॉम्प्लेक्स है और सिंपल क्या है, अनाइन है। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन, और फिर हम उसका नाम कोबाल्ट लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट चूँकि 6 को, ये न्यूट्रल है, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो क्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट ये रखें, 6 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो 0, और क्लोराइड की -1 होती है मल्टीप्लाई विथ 3, तो क्या आ गया, -3, तो हमने 3 लिखा और क्लोराइड। वाटर भी बेटा हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड होता है, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो आपके पास जो हमारे पास हेक्सा एक्वा, वाटर को हम एक्वा कहते हैं, न्यूट्रल है ना इसलिए, तो हेक्सा एक्वा आयरन। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें बेटा, बाहर जो ये तो न्यूट्रल होगी ना, 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 0, लेकिन बाहर तो भी चार्ज लिखा हुआ है, वो क्या है +2, तो हम 2 लिख देंगे। उसके बाद ये बेटा हमारे पास ये कीटाइन है और ये क्या है, इनाइन है। यानी अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है, इनाइन, तो हम जो मेटल एटम का नाम लिखेंगे उसके आखिर में 8 आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सोडियम, फिर हेक्सा फ्लोरो, और फिर उसके बाद कोबाल्टेट। कोबाल्टेट क्यों लिखा, क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे बेटा, ये हमारे पास -6 था और ये बाई +3, प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, 6, 3 में से माइनस किया तो आपके पास 3 आ गया। यहाँ पे बेटा ये कीटाइन सिंपल है और कॉम्प्लेक्स क्या है, इनाइन, तो यहाँ पे भी क्यूपरेट लिखेंगे, 8 आएगा। लेकिन पोटेशियम टेट्रासियानो, और फिर क्या आएगा, क्यूपरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे बेटा, साइनाइड जो है वो -1 होता है और मल्टीप्लाई विथ 4, तो आपके पास -1 मल्टीप्लाई विथ 4, 4 × 1, और हमारे पास क्या आ गया, -4, 2 में से 4 माइनस किया तो आपके पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ये इसी तरह से बेटा ये कीटाइन और ये क्या है, इनाइन, इसमें भी हम प्लाटिनेट लिखेंगे क्योंकि ये कम्प्लेक्स क्या है, अनाइन है। पोटाशियम टेट्राक्लोरो प्लाटिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट -6 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4। अब ये कम्प्लेक्स हमारे पास कीटाइन आ गया, इसमें हम मेटल का आइटम, इसका मतलब वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब ये टेट्रामाइन, ये डाई एक्वा, टेट्रामाइन डाई एक्वा, और उसके बाद प्लाटेनियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे, चूँकि ये न्यूट्रल है, अमाइन ग्रुप न्यूट्रल है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 थी, -1 मल्टीप्लाई विथ 2, तो -1 मल्टीप्लाई विथ 2 -2, और सल्फेट की -2, माइनस माइनस +2, और 2 कितने हो गए, 4। इस तरह से बेटा यहाँ पे कम्प्लेक्स और उसका कोई कंसीडर नहीं है। ट्राई एक्वा ट्राई हाइड्रोक्स है, ठीक है, ट्राई एक्वा और ट्राई हाइड्रो ऑक्सी क्रोमियम, क्योंकि पॉजिटिव है। अब वाटर न्यूट्रल था ये, तो 0 मल्टीप्लाई विथ 3, ये 0 हो गया, ये कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से -1 मल्टीप्लाई विथ क्या आया, 3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, 3। तो बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये फॉर्मूला दिया सा रहता है, एक एक नंबर के 2, और आपने उसके क्या लिखने होंगे, नेम लिखने होंगे, ठीक है। और आते एक्सरसाइज में से भी है और इसके अलावा कहीं से नहीं आते, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।